साथ जहां पर नशा मुक्त अभियान का बड़ा असर जम्मू संभाग में दिखा है और 598 एफआईआर दर्ज की गई है। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 701 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इस बीच 155 ड्रग हॉटस्पॉट की निशानदेही भी की गई है। ड्रग तस्करों पर एक्शन हुआ है और 62 अवैध संपत्तियां ध्वस्त की गई है, जबकि 24.86 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। नशे के नेटवर्क पर शिकंजा है और 180 पासपोर्ट, 182 ड्राइविंग लाइसेंस पर कार्रवाई हुई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे 100 दिनों के नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू संभाग में ड्रग तस्करों के खिलाफ कुल 598 एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों ने एनफोर्समेंट, निगरानी और पुनर्वास उपायों को तेज कर दिया है, जिसके चलते अब तक 701 गिरफ्तारियां भी हुई है। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने 155 ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान की है और सभी जिलों में कार्रवाई ने जोर पकड़ लिया है। इसके अलावा ड्रग तस्करों के खिलाफ पीआईटी और एनडीपीएस के तहत 24 प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश भी जारी किए गए हैं। इस अभियान में 19.30 करोड़ रुपए मूल्य की 62 अचल संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि 24.868 करोड़ रुपए मूल्य की 21 संपत्तियों को जब्त या कुर्क किया गया है। इस बीच 1.69 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी कुर्क की गई है। इसके अलावा 180 पासपोर्ट को निलंबित करने की सिफारिश की गई है। पासपोर्ट निलंबित किए जाए, 101 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, 81 रद्द किए गए हैं और 244 वाहनों की रजिस्ट्रेशन भी निलंबित कर दी गई है। 243 आंकड़ा है उन गाड़ियों का जिनकी रजिस्ट्रेशन को निलंबित कर दिया गया है और ये एक बड़ा अभियान जो है वो जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर को लेकर देखने को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि ये 100 दिन का प्लान जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से लाया गया था, एक बड़ा असर होता हुआ नजर आ रहा है जमीनी स्तर पर, जहां पर आप देखिए कि यहाँ अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 598 एफआईआर दर्ज होना, 155 ड्रग्स हॉटस्पॉट्स की निशानदेही होना, अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करना, बुलडोजर कार्रवाई होना, जिसके चलते खौफ का माहौल हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जरूर देखने को मिला है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़े हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, हम लगातार इस अभियान को लेकर बात कर रहे हैं जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से चलाया गया। आंकड़ा बहुत बड़ा सामने आया है, इसे कैसे देख रहे हैं कि जो प्लान लेकर सरकार चली थी उसमें रिजल्ट कितना बाहर आया? देखिए रूपाली, एक कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, देर आए दुरुस्त आए। एक इच्छा शक्ति की जरूरत थी जो उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने दिखाई और आज उसके परिणाम निकल रहे हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ 100 दिन का नहीं अभियान चलना चाहिए। जब तक नशे को जड़ से ना उखाड़ फेंका जाए तब तक ये अभियान चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा होती है जम्मू प्रोविंस में 598 एफआईआर लगाना और आप 700 से ज़्यादा 701 लोगों की गिरफ्तारियां करना और कितनी बड़ी संपत्ति को ध्वस्त करना, किसी संपत्ति को अटैच करना या फिर कुर्क करना, एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। लेकिन उम्मीद इस बात को लेकर के कि निरंतर चलती रहनी चाहिए। 100 दिन के बाद ये कार्रवाई समाप्त नहीं होनी चाहिए। दहशत और खौफ होना चाहिए जो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नशे को दे रहे हैं बढ़ावा, या फिर जो हमारी आने वाली जनरेशन को तबाह करना चाहते हैं। अभी भी हम बात करें जिस तरीके से सीमा पर बड़ी बड़ी खेप पकड़ी गई हैं, ये कह सकते हैं कि जो प्लॉटिंग मॉड्यूल जो पूरा बनाया गया है वो कहीं ना कहीं कामयाब रहा है। अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब की बात करें, साथ सटा है और साथ ही इस बीच वहां पर भी नशा जिस लेवल पर है, हम ये माने यहाँ की सरकार का ये कदम कहीं और भी बेंचमार्क सेट करेगा? देखिए, डेफिनेटली अगले साल मुझे लगता है पंजाब में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि हम चुनाव की मुद्दा जो है नशे को बनाएंगे। पहले उड़ता पंजाब बोला करते थे, अब जम्मू की भी हालत वैसी है, जम्मू कश्मीर की भी हालत वैसी है। जम्मू में भी उतना ही है, कश्मीर में भी उतना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेंचमार्क सेट किया। बड़ी अच्छी बात है कि मनोज कुमार सिन्हा को ये श्रेय जाता है और उसके बाद मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स में भी इसी तरीके से अभियान चलाए जाएंगे। सख्ती की जाएगी, उनके मकान, उनकी संपत्ति अटैच और ध्वस्त की जाएगी। जैसे इन्होंने कई पासपोर्ट रद्द कर दिए, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन होती थी गाड़ी की, जिस गाड़ी में आप कुछ बेचने जा रहे हैं उनको भी रद्द किया, सस्पेंड किया।
विनोद जी, एक सवाल हमेशा रहता है, जिस तरीके से हम नशा तस्करी की बात करें, जो लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व बच्चे हो जाते हैं, जब वो रिहैब जाते हैं, वहां पर भी ये कहना है कि यहाँ पर रह के भी वापस आने के बाद 80% ऐसे लोग होते हैं जो वापस इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा, सिर्फ एफआईआर की अगर बात करें और गिरफ्तारियों तक ये सीमित रहेगा, या जो संख्या बढ़ रही है उसे रोकने पर भी एक बड़ा पैमाना जो है वो सेट करना पड़ेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, ग्रे एरियाज, उनको टच करने की ज़रूरत है। आप देखिए, आपके पास रिहैब सेंटर में कोई बच्चा आता है, नशेड़ी आता है, या नशेड़ी नहीं, बीमार, मैं उसको बीमार बोलूँगा, बीमार आता है, तो वो जब ठीक हो जाता है तो वापस घर जाता है, उसकी भी मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। फिर तीसरा आता है कि परिवार का कितना रोल है, समाज का कितना रोल है, हमारे रिलीजियस प्रीचर्स कितना रोल अदा कर रहे हैं, पुलिस किस तरीके से हैंडल कर रही है, सामाजिक कार्यकर्ता वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इसको विजन लेकर के आगे चलती है, ये सारे ग्रे एरियाज है, इन पर काम करने की ज़रूरत है। जम्मू और कश्मीर, यहाँ पर 155 ऐसे एरियाज जो है वो पॉइंट आउट किए गए जिसमें नशा की सप्लाई या फिर जहाँ पर अवैध संपत्तियां बनाई गई है। 155 एक लिमिटेड नंबर है। अगर हम विनोद जी बात करें, बहुत सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अड्डे बन चुके हैं। ना ही सिर्फ किसी के लोगों ने अपने पर्सनली घर बनाए हैं इन नशा तस्करों ने, बहुत सी हम करें सरकारी जमीनों की बात करें, सरकारी बिल्डिंग्स की बात करें, अब उसे भी बतौर ऐसे यूज किया जा रहा है जो खाली पड़ी है लंबे समय से। उन पर भी ध्यान देना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ये चीजें कॉन्टिन्यूसली बाहर आई। रूपाली, कुछ हो रहा है, ये मान के चलना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं तो शिशु समाधि है गांधीनगर में, आप उधर देखिए, वहां पे भी नशे होते हैं। आप देखिए, शमशान घाट के अंदर रात को लोग बैठते हैं, कोई वॉशरूम आप देखिए, वहां पे सिरिंज आपको मिल सकती है। तो बहुत सारे एरियाज है जिस पे काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जितना एक्टिवली पुलिस काम कर रही है, आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और जिस तरीके से उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा और गृहमंत्री अमित शाह इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्कुल विनोद जी, एक और बड़ी खबर आ रही है, बने